अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास है बिहार में चल रहे स्पेशल सर्वे से रिलेटेड। लगातार आपकी सेवा में स्पेशल सर्वे से रिलेटेड क्लास दे रहे हैं। जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हम अपने वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई फोन का नंबर दिए हुए हैं यहाँ, उस नंबर को नहीं उठाते हैं या बात नहीं करते हैं। मैं एक बात बता दूं, सारे लोगों से फोन पर तो बात करना असंभव हो जाता है ना, कितना बात कर सकते हैं। लेकिन वीडियो तो सब लोगों के पास जा रहा है ना, ये तो निःशुल्क सेवा वीडियो के माध्यम से आप ले रहे हैं और जो भी नया अपडेट आ रहा है आपकी सेवा में लगातार दे रहे हैं। एक नया अपडेट आया है आज, उस बिहार विशेष सर्वेक्षण से रिलेटेड एक नया अपडेट आया है, उस अपडेट को भी आपके समक्ष अभी रखने जा रहे हैं। तो क्या है नया अपडेट, पहले टॉपिक लिख लेते हैं। बिहार विशेष सर्वेक्षण में एक और नया अपडेट। जब कोई भी चीज सुचारू रूप से चल रही है और अगर कुछ संशोधन हो रहा है, कोई चीज नहीं आ रही है, तो मैं ये चीज देता रहता हूं। अब क्या है नया, कहिए। अब सर्वेक्षण का काम चला, बीच में एक वीडियो आपको दिया था, उस वीडियो के माध्यम से हमने बताया कि 21 फरवरी तक सर्वे का काम बंद, ऐसा बोला था। सर्वे का काम बंद, यानी बंद का मतलब कि पूरा 100% बंद नहीं बोला था। ऑनलाइन आप नहीं कर सकते थे, ऑफलाइन फॉर्म जमा लिया जा रहा था और लगातार ऑफलाइन फॉर्म जमा लिया जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, ये बंद कभी नहीं हुआ है। लेकिन जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करने वाले लोग थे उनके लिए कष्ट हुआ कुछ दिनों का। तो उस वीडियो में हमने बताया कि 21 तक बंद रहेगा, 22 से पुनः ऑनलाइन सेवा शुरू हो जाएगी। लेकिन 22 तारीख से सेवा शुरू नहीं हुई, 4 दिन के बाद यानी 26 तारीख से यह सेवा जारी हो गई। अब देखिए क्यों बंद हुआ। अब मान लिया कि ये भू अभिलेख का जो पटल था, जो वेबसाइट था, एक बार जब रैयत का स्व घोषणा दस्तावेज जब उस पर अपलोड होता था तो एक बार बहुत बड़ा भीड़ हो जाता था, अपलोड ही नहीं ले रहा, कभी डिस्टर्ब हो जा रहा था, हैंग कर जा रहा था, स्थिति खराब हो गई थी, लोगों को कष्ट हो रहा था। अब एक बार किसी भी पोर्टल पर इतना बड़ा लोड पड़ेगा तो परेशानी होगी। इसलिए सरकार ने देखा कि क्यों नहीं पार्ट वाइज कर दिया जाए, सर्वर को ही अलग अलग कर दिया जाए। तो सर्वर को अलग करने में समय लगा। 9 प्रमंडलों का अलग अलग सर्वर ही बना दिया गया कि अब जब अलग अलग होगा तो उसी क्षेत्र के लोग अपने खास उस से अपलोड कर पाएंगे। एक बार लोड नहीं पड़ेगा, अलग अलग पार्ट वाइज बट गया। तो 9 प्रमंडल के लिए अलग अलग पोर्टल हो गया। पोर्टल तो वही है, सर्वर को अलग अलग कर दिया गया। तो सर्वर अलग अलग हो गया, यानी जो परेशानी हम लोग झेल रहे थे, जो कष्ट हम लोग झेल रहे थे, जो दिक्कत हम लोगों को हो रही थी, हम ही लोगों को दिक्कत नहीं हो रही थी, रैयत को भी दिक्कत थी, रैयत, और किसको और दिक्कत थी, विशेष सर्वेक्षण अमीन को भी दिक्कत थी।
अमीन, ये दोनों को कष्ट उठाना पड़ा था, इनको भी और इनको भी। आप कहिएगा कि इनको कष्ट क्यों उठाना पड़ा था? हमने कहा कि एक अब ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, सर्वर अलग अलग कर दिया गया। स्टार्ट कब से हो गई? 26 फरवरी 2025 से ऑनलाइन स्वघोषणा एवं दस्तावेज अपलोड करना हुआ आसान। आसान हो गया, एकदम सरल हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है और किसी प्रकार का लोड इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 प्रमंडल, हमने कहा कि 9 प्रमंडलों का सर्वर अलग अलग कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। ये चीज है। अब यहां पर कहिएगा कि रैयत तो ये अपलोड कर रहे थे, ऑनलाइन कर रहे थे, बीच में जो गैप हुआ इसमें ऑफलाइन तो रैयत कर रहे थे, शिविर में जाकर जमा करने, ये तो आजादी थी, यानी सर्वे का काम जारी था, तो ऑफलाइन चल रहा था, ऑनलाइन नहीं चल रहा। ऑनलाइन डिस्टर्ब था, कष्ट हो रहा था, कठिनाई, अपलोड ही नहीं हो रहा था। तो रैयत को कष्ट हो रहा था जो ऑनलाइन करने वाले, ऑफलाइन वाले को कोई कष्ट नहीं था, ऑफलाइन तो जमा कर देना था। लेकिन ऑफलाइन जमा कर दिए, जहां आप जमा कर दिए वो भी तो ऑनलाइन करेगा ना, उससे भी ऑनलाइन नहीं हो रहा था, इसलिए सर्वर को अलग अलग कर दिया गया है। तो ये सुचारू रूप से अब काम करना शुरू कर दिया है। आराम से आप जहां भी हैं, अगर बिहार में है तो बिहार से अलग है तो वहीं से आप स्वघोषणा अपलोड कर सकते हैं, अपने दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं, कहीं कोई कष्ट नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब सुचारू रूप से यह काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब रही बात की विशेष सर्वेक्षण अमीन को क्या दिक्कत, तो हमने एक दिक्कत, एक कष्ट तो बता दिया कि अगर आप ऑफलाइन इनके यहां जमा करते तो ऑनलाइन इनको करना होता, तो वो तो दिक्कत हो रही थी। लेकिन इनका कुछ स्पेशल चीज भी है, विशेष सर्वेक्षण अमीन को स्पेशल चीजों को अपलोड करना पड़ता है। वो क्या है? तो एक का इसका नाम है तेरीज, एक मैं बता दूं, तेरीज अपलोड करना होता है। आपका स्वघोषणा दस्तावेज के साथ साथ तेरीज भी अपलोड करना है इन लोगों को। ये तेरीज होता क्या है? तेरीज मैं बता दूं कि अधिकार अभिलेख की संक्षिप्त विवरणी, अधिकार अभिलेख या दस्तावेज जो भी है आपके पास, उसकी संक्षिप्त विवरणी अपलोड करना है। संक्षिप्त विवरणी इन लोगों को तैयार करना था, और ये जो संक्षिप्त विवरणी जो तैयार होती है उसी का नाम है तेरीज। डिटेल्स अधिकार अभिलेख नहीं, एक संक्षिप्त माने अभिलेखों का सार उसको कह सकते हैं, अभिलेखों का सार यानी दस्तावेजों का सार, यानी खतियानों का सार, माने कुछ इस तरह की चीजें, इसका नाम है तेरीज। ये भी अपलोड करना होता है। तो तेरीज भी अपलोड नहीं हो रहा था, स्वघोषणा अपलोड नहीं हो रही थी। ये ऑफलाइन तो आप जमा कर रहे थे शिविर में, लेकिन ये काम बंद था। लेकिन ये काम 26 फरवरी से एकदम सुगम हो गया है, आसान हो गया है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो दोनों सेवा जारी है, आप आराम से अब कर सकते हैं। और मैं बार बार बता रहा हूं कि इस क्षेत्र से संबंधित जितने पदाधिकारी हैं या विभागीय मंत्री हैं या विभाग के सचिव हैं
या विभाग के डायरेक्टर हैं, ये सब लोगों की एक ही राय है, एक ही घोषणा कर रहे हैं कि जो कार्यक्रम का डेट निर्धारित किया गया है उस डेट के तहत हम सही दिशा में चल रहे हैं। यानी सही दिशा में चल रहे हैं। कार्यक्रम का डेट का निर्धारण का मतलब एक बात समझ लीजिए आप, 31 मार्च 2025 तक स्वघोषणा जमा कर सकते हैं, स्वघोषणा जमा कर सकते हैं। अब देखिए ये इसकी पुनरावृत्ति अब कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है, मतलब फोकस यहां भी है। रैयत को बार बार ये फोकस दिया जा रहा है कि जो डेट आया हुआ उस पर आप तैयार रहो भाई। मान लिया कि समय पर अगर काम नहीं करते या डेट अगर नहीं बढ़ गया तो अच्छी बात है, बढ़ जाएगा तो हम बताएंगे। लेकिन सारे लोगों की घोषणा में यही आ रही है कि जो तय किया गया है उस पर सारे लोग तत्पर हैं। अब डेट बढ़ने के फेरा में हम क्यों रहें? अभी भी 1 महीने का कंप्लीट समय आपके पास है, आराम से आप जमा कर सकते हैं। और जो 1 महीना में जमा नहीं किया, ये तो लगातार डेट बढ़ता रहा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगातार डेट बढ़ा है। इसके बावजूद भी अगर आप इस स्वघोषणा को नहीं जमा करते हैं तो ये कमियां तो रैयत की हो सकती है। मेरा कहना है कि आपके पास कोई पेपर नहीं है, जमीन का कोई पेपर नहीं है, जमीन आप अधिकार में रखे हो, तो अगल बगल के रैयत का जो पेपर होगा उस पेपर में आपके खानदान, उसके चौहद्दी में आपके खानदान का किसी एक का नाम होगा तो उससे भी आपके नाम से सर्वे हो जाएगा। फिर कष्ट कहां? स्वघोषणा आप जमा करिए। स्वघोषणा जमा करना बहुत जरूरी है। आपके पास अगर सारा पेपर दुरुस्त नहीं, कोई एक है, एक जमा करिए, नहीं है फिर भी आप क्या करिए कि स्वघोषणा जमा करना ही करना है। और ये करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बिल्कुल आप इससे इंटरेस्ट नहीं लेते हो तब आपको कष्ट हो सकता है, इसलिए उस कष्ट को न आने दें। ये दोनों काम करने ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है 26 फरवरी से। ऐसे इसको कब से होना था? 22 फरवरी से होना था। हमने पिछले वीडियो में बताया कि 21 फरवरी तक बंद रहेगा, 22 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ज्यादा लेट नहीं हुआ, 4 दिन विलंब से स्टार्ट हुआ, कारण कि उस सब सिस्टम को भी ठीक करने में, अब सिस्टम ठीक करने में टाइम लग जाता, 2-4 दिन लेट हो गया। 22 से सरकार की ही घोषणा थी कि 21 तक बंद रहेगा ऑनलाइन, 22 से सुचारू रूप से चलेगा। तो 22 का रिपोर्ट नहीं आया हमारे पास, लेकिन ये 26 वाला रिपोर्ट मिला कि नहीं 26 से काम करना स्टार्ट कर दिया है। सरकारी रिपोर्ट है, हम अपना रिपोर्ट तक कुछ दे नहीं रहे। सरकार जिस तरह से नया नया अपडेट लाती है, नया नया बात बताती है, वही चीज आपके समक्ष रख देते हैं आपकी सेवा। तो ये 26 फरवरी से ऑनलाइन काम करना स्टार्ट हो गया है। मेरा बताना फर्ज है, एक एक पॉइंट की बात मैं बता देता हूं कि ताकि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप घर पर बैठे रहो, इसको देख लो, आपका काम सुगमता से हो गया। और इसके पहले हमने जमाबंदी सुधार के लिए 15 मार्च तक की अवधि को बताया था, वो भी सरकारी अपडेट था। सरकार की घोषणा के अनुसार ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपना से कुछ डेट आपको तय करके बताते हैं। तो आप उस वीडियो की भी काफी प्रशंसा हुई, ढेर सारे लोगों ने देखा भी उसे, ढेर सारे लोगों का स्नेह प्यार मिलता है और इसी प्यार में हम डूब जाते हैं और आपकी सेवा में लगातार तत्पर रहते हैं।
तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है और विशेष सर्वेक्षण में कुछ हेल्प कर रहा है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हो, ये दोनों चैनल अमीन कोर्स, अमानत कोर्स, सर्वेयर कोर्स या जमीन से संबंधित जितनी सारी जानकारियां हैं, इस सारी जानकारियों के लिए ये दोनों चैनल एक दूसरे का पूरक और फेमस चैनल। इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें, हर नया अपडेट का नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लेंगे, हर नया अपडेट आपको मिलता रहेगा। जिस तरह से डेट आएगा हम डेट आपके समक्ष लिखते रहेंगे और आपको ये जानकारियां देते रहेंगे। मान लिया कि यहां पर लिख दिया 31 मार्च, अगर ये डेट बढ़ता है तो फिर आपकी सेवा में बता देंगे डेट बढ़े, लेकिन आप डेट बढ़ने के फेरा में मत रहे। सरकार का डेडलाइन कुछ होता है, 2 बार 3 बार बढ़ गया है, अब हो सकता है कि संभावना नहीं हो, इसलिए जरूर दिमाग रखें, इस डेट तक जरूर जमा करें। और तो हमारे चैनल पर, ये दोनों चैनल पर अगर आप नए हो तो दोनों चैनल को बारी बारी से सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो दबाव प्रेशर तो हम देते नहीं, क्या जरूरत है। आप, हमारा वीडियो आपको 1% भी हेल्प नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब नहीं करना। और अगर इसमें विशेष ज्ञान अर्जन करना है, इसी को करियर के रूप में आप अपनाना चाहते हो, आप अमीन बनकर मार्केट में मापी करके पैसा कमाना चाहते हो या गवर्नमेंट में जाना चाहते हो, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। हमारे साथ रहें, थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें। मैं थियरी भी बारीकी से करा देता हूं, प्रैक्टिकल भी करा देता हूं। प्रैक्टिकल खेत पर ले जाकर करा देते हैं, किसी अमीन के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं। खेत पर हमारे साथ चलोगे, प्रैक्टिकली वर्क सीख लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक एक औजार चलाने का ज्ञान आपको हो जाएगा, तो आपको कहीं कोई कष्ट नहीं होगी और आप अपने क्षेत्र में जाओगे, मापी करोगे, पैसा कमाओगे। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो कुछ होता नहीं, काम करने से कुछ होता है। तो आप संघर्षरत रहिए, उपलब्धि आपको निश्चित रूप से मिलेगी। और अगर ज्यादा समय आपके पास नहीं है तो थ्योरी का ऑनलाइन क्लास जो मेरा चलता है ऑनलाइन कर लीजिए, और प्रैक्टिकल मेरे साथ रहकर लास्ट में जो 1 साल का कोर्स हमने रखा है, लास्ट का 2-2.5 महीना जो मेरा प्रैक्टिकल का होता है, प्रैक्टिकल में मेरे साथ रहकर केवल प्रैक्टिकल कर लें और थ्योरी जो है ऑनलाइन कर लें। फिर भी आप एक चैलेंजर अमीन के रूप में अपने आप को पेश करते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।